बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड टाइप ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट यानी इंट्रा कन्फ्लिक्ट। इसके बारे में बात करें जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में बात कर रही थी कि व्हाट इज़ देखें इसके बारे में सोशल कन्फ्लिक्ट के बारे में बात, ये क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो इसकी दो टाइप्स के बारे में बात कर रही थी, गोल कन्फ्लिक्ट और रोल कन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रही थी। तो इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट, ये क्या है। तो अगले लेक्चर्स में हमने इंटरनल कन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज की जो टाइप है वो हमारी है थर्ड टाइप, इंट्रा कन्फ्लिक्ट। ये क्या है इंट्रा कन्फ्लिक्ट? इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट है, ये इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट है। एक होता है इंटरनल पर्सनल कन्फ्लिक्ट, ये इंटरनल नहीं है, ये याद रख लीजिए यहाँ कि ये इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट है। इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट इज़ एन इवेंट दैट अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल्स इन द कोर्स ऑफ द इंटरेक्शन। ये जो इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट है ये मुआशरे में होने वाले, सोसाइटी होने वाले दो कम से कम दो आदमियों के दरमियान वाली एक ये इनके इवेंट होता है और कन्फ्लिक्ट होता है। जब दो आदमी, एक सोसाइटी में दो आदमी के दरमियान कोई बात नहीं बन पाती आपस में, तो वहाँ एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो उस कन्फ्लिक्ट को हम इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्राम इंटरनल पर्सनल कन्फ्लिक्ट। ये जो आगे हम पढ़ेंगे इंटर या इंटर पर्सनल कन्फ्लिक्ट या इंटरनल पर्सनल कन्फ्लिक्ट एक ही बात होती है। तो ये क्या है, तो आगे हम इसको देखेंगे। उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स यानी कि सेल्फ के बारे में बात होती है। तो ये मुख्तलिफ होती है इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट से। तो इट कैन अराइज फ्राम वेरियस सोर्सेज। इट कैन बी ऑर्गेनाइजेशन चेंज, लेक ऑफ ट्रस्ट, पर्सनैलिटी क्लैशेज, रिलीजियन इश्यूज़ एंड पोलिटिकल सिस्टम। जो ये है इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट, ये कई तरीक़ों से यानी कि कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब दो आदमी के दरमियान एक दोस्त का दूसरे दोस्त पर यानी कि फ्रेंड पर वो ट्रस्ट ही नहीं है, एतबार ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो इसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और पर्सनैलिटी क्लैशेस, जब दो फ्रेंड्स हैं, एक यानी खूबसूरत लगता है तो दूसरा यानी कि पर्सनैलिटी में अच्छा नहीं लगता, तो तब भी यानी कि इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। रिलीजन के इश्यूज़, मज़हब की बिना पर भी, यानी कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, ईसाई या जो भी है, मज़हब की बिना पर भी इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। एंड पोलिटिकल सिस्टम, और सियासी या लिहाज से भी, यानी कि सियासी एक पार्टी का है तो दूसरी कोई सियासी पार्टी का है, तो इससे भी इंट्रा कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अ मैरिड कपल फाइटिंग ओवर फाइनेंस। जब एक शादीशुदा, जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं यानी कि मुआशी हालात पर और पैसों की वजह से घर में लड़ाई होती है, तो हम इसको की एग्जांपल को कन्फ्लिक्ट, इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट की एग्जांपल में लेते हैं, क्योंकि ये दो आदमियों के दरमियान हो रही होती है, तो इसलिए है इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट होता है। तो आगे है टू एम्प्लॉयज़ फाइटिंग ओवर वो गेट्स अ प्रमोशन। यानी कि जब दो मुलाजम, दो नौकर, दो एम्प्लॉयज़ आपस में लड़ते हैं कि यानी कि मैं जो स्टेटस अगर मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ये ग्रेड मिलेगा, वो मुझे मिलेगा, वो ऐसे है, अगर तुझे नहीं मिलेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। यानी कि हालांकि दो आपस में फ्रेंड्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, और दोनों की एक ही पोजीशन पर बैठे होते हैं, तो जब अगली प्रमोशन का यानी कि ऐलान होता है तो कहते हैं नहीं, हमें ऐसे मुझे मिलनी चाहिए। तो क्या हो गया, वहाँ एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। इट रिक्वायर लीड्स टू इंडिविजुअल। जो ये कन्फ्लिक्ट है ना, इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट, ये कम से कम दो आदमियों के दरमियान होती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम से कम दो आदमियों के दरमियान होती है, और मोस्टली दो के दरमियान ही होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। हम प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।